बैठ। जय हिंद, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल साइंस एक्सपर्ट में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद, उनके समस्याओं को जानने के बाद इस वीडियो को मैं बनाया हूं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे भी बहुत सारे वर्क करने पड़े हैं, क्योंकि मैं जब कुछ बच्चों से 10th के कुछ बच्चों से बात किया तो उन सभी बच्चों का लगभग कॉमन समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी कि सर हमारे बोर्ड एग्जाम, अभी जो हमारे स्कूलिंग एग्जाम्स है उसमें बहुत कम मैं स्कोर कर पाया हूं। सर स्कूलिंग एग्जाम्स में ये समस्या हुई है तो बोर्ड एग्जाम्स में मेरा क्या होगा। सर मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया हूं, मेरे साथ क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों की समस्याएं थी। और उसमें मेन समस्या क्या था कि सर स्कूल कोचिंग ट्यूशन करते करते हम लोग थक जाते हैं और घर पे पढ़ नहीं पाते हैं, घर पे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये सारे समस्याओं का समाधान इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं, एक ऐसा डेली रूटीन का रोड मैप देने वाला हूं जिसको आप अगर फॉलो करें तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो आइए समझते हैं कि बच्चों की समस्याएं क्या क्या थी और उस समस्याओं का समाधान क्या क्या। तो सबसे पहली समस्या थी कि सर घर पे टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। शायद मुझे लग रहा है कि आपके पास भी वही समस्याएं होंगी, आपको भी घर पे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा है तो बिल्कुल आप भी गलत हैं और वो सारे बच्चे भी गलत हैं। क्योंकि जब बच्चों से मैं बात कर रहा था उस समय तो लग रहा था कि सही में बच्चों के पास पढ़ने का समय नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने घर पे बैठ के सोचा समझा तो मैं देखा कि टाइम निकल जाएगा, पढ़ने का समय मिलेगा। और कैसे मिलेगा आइए हम लोग समझते हैं। पहले तो समझते हैं कि बच्चों का समस्या क्या था। बच्चे क्या बोल रहे थे कि सर हमें स्वस्थ रहना है तो प्रॉपर नींद चाहिए। साइंस के अकॉर्डिंग सही बात है, साइंस के अकॉर्डिंग आपको कम से कम 6 से 8 घंटा सोना पड़ेगा यदि आप 13 से 18 के बीच में आपका एज है। तो अगर मान लीजिए कि 7 से 8 घंटा अगर हम सोते हैं तो 8 घंटे मान लीजिए सोने में टाइम चला गया। फिर हमें स्कूलिंग आवर्स यानी स्कूल में भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल है जिनका स्कूलिंग आवर 7 आवर्स का है, किसी का 8 आवर्स का है। तो मान लो कि कुछ स्कूल में भी, उसके बाद स्कूल जाने के लिए हमें तैयार होने में भी 1 घंटा समय लग सकता है, क्योंकि फ्रेश होना है, नहाना है, कुछ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ब्रेकफास्ट करना है, तो फिर हम लोग तैयार हो पाते हैं स्कूल जाने के लिए। तो 1 घंटा उसमें भी समय लग सकता है। यानी कि उसके बाद स्कूल से आए तो कोचिंग भी जाना पड़ता है। कम से कम कोचिंग भी कम से कम 2 सब्जेक्ट का तो होता ही होता है, और साइंस और मैथ्स का। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो साइंस और मैथ्स की कोचिंग में 1 घंटे, मैथ्स में 1 घंटे, साइंस में तो 2 घंटे इधर भी चला गया। फिर हमें मान लो दिन भर पढ़ते पढ़ते ही रह रहे हैं तो फिर माइंड का थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी तो चाहिए। तो थोड़ा बहुत हम लोग खेल लेते हैं। अब खेलने गया तो उसमें टाइम चला गया। अब इतने सारे काम करते करते फिर हमारे पास तो 24 घंटे ही तो होते हैं। अब उस 24 घंटे में क्या क्या करें, फिर समय नहीं मिलता है सारा समय। ऐसा सोचते हो ना? ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल तुम भी गलत हो और वो सारे बच्चे भी। आइए समझते हैं। तो ठीक है सर, अगर हम लोग गलत है तो आप बता दीजिए कि क्या समाधान है। चलो मैं बताता हूँ, देखता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इन सारी समस्याओं का समाधान निकालते हुए समय निकालते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। चलो, अगर बात करें कि सर सोने का प्रॉपर टाइम, चलो 6 से 8 घंटा साइंस बोलता है कि आपको 6 से 8 घंटा सोना है। तो आप 6 से 8 घंटा तो 6 घंटा भी नहीं लेंगे, 8 घंटा भी नहीं लेंगे, आपको मैं टाइम देता हूँ 7 घंटा। चलो 7 घंटा क्या प्रॉपर है, सफिशियंट है टाइम सोने का? है। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे यार, बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना अपना, तो एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि स्कूलिंग आवर, तो सात किसी स्कूल में 7 घंटे है, किसी में 8 घंटे है, तो हम लोग 8 घंटे ले लेते हैं। तो 8 घंटा मैंने दिया स्कूल को। उसके बाद रेडी रेडी फॉर स्कूल, तो स्कूल जाने के लिए भी हमें तैयार होना पड़ता है। तो मान लो तैयार होने में जैसे कि आपने सुबह में जगा, फ्रेश वगैरह हुए, यानी लेटरिन बाथरूम गए, फ्रेश हुए, कुछ एक्सरसाइज किए और नहा भी लिए, फिर नाश्ता कर लिए, तैयार भी हो गए, तो 1 घंटा सफिशियंट है। 1 घंटे में आप तैयार होकर के स्कूल पहुंचते हो। घंटा में पहुंच भी जाओगे। शहर से 50 किलोमीटर दूर तो स्कूल होगा नहीं, किसी का 2 किलोमीटर में होगा, किसी का 5 किलोमीटर के अंडर में होगा। तो 1 घंटा मुझे लगता है कि सफिशियंट है, आप पहुंच सकते हैं।
तो 1 घंटे में आप स्कूल भी चले जाओ रेडी होकर के। उसके बाद बात आती है कि कोचिंग आओ। तो चलो कोचिंग भी जाना पड़ता है, स्कूल से आए तो कोचिंग जाना पड़ेगा। जब आप कोचिंग जाते हो तो मान लो कि जनरली बच्चे साइंस और मैथ्स का, तो 1 घंटे मैथ्स का, 1 घंटे साइंस का। अब 1 घंटा मैथ, 1 घंटा साइंस, 2 घंटे में कोचिंग खत्म। लेकिन मैं तुम्हें देता हूँ 3 घंटा। आप 3 घंटे ले लो कोचिंग के लिए भी, क्योंकि हो सकता है कोचिंग थोड़ा दूर हो तो आने जाने में भी लगेगा। तो 1 घंटा मैंने आने जाने के लिए टाइम दे दिया। 3 घंटा तुम ले लो कोचिंग पढ़ने के लिए। उसके बाद 1 घंटा सोचते हो सर केवल पढ़ते रहेंगे क्या? नहीं, तुम खेल भी लो। चलो 1 घंटा तुम्हें खेलने के लिए भी दिया गया। अब देखो तुम प्रॉपर नींद भी ले लिया, प्रॉपर स्कूल को भी टाइम दे दिया, प्रॉपर आप तैयार होने के लिए स्कूल जाने के लिए भी आपको टाइम मिल गया, आपको ट्यूशन कोचिंग करने की भी प्रॉपर टाइम मिल गई, खेलने के लिए भी टाइम मिल गया। अब टोटल ऐड कर लो कितना हो रहा है, 20 आवर्स। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं जी? 24 आवर्स। अभी भी तुम्हारे पास 4 आवर्स बचे। अब देखो ये 4 आवर्स कह रहे हो कि हमारे पास घर पे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। 4 आवर्स मिल, अरे 6 घंटे पढ़ के तो लोग आईएएस बन जाते हैं। तुम 4 घंटा पढ़ के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे क्या? मैं कहता हूं ये 4 घंटा जो है ना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में मोर देन 95% मार्क्स दे। और किस बच्चों की मैं बात कर रहा हूं? जिसका ये मार्क्स हाफ ईयरली में 40 से 50% है, वो बच्चा 95% ला सकता है यदि इस 4 घंटे का सही यूटिलाइज किया तो। रील्स देखने में नहीं, सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। 4 घंटा तुम्हें रगड़ के पढ़ना पड़ेगा, रील्स नहीं देखना है। अभी 2-3 महीना हटा दो यार मोबाइल, तुम्हारे पास समय कितना बचा है? ज्यादा से ज्यादा 110 दिन के आसपास तुम्हारे पास है टाइम। 110 दिन तो कम से कम मोबाइल से दूर रहो, क्योंकि लाइफ को सेट करना है। अगर लाइफ को नहीं सेट किया फिर दिक्कत है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बेस्ट बनाना है। टाइम को बेस्ट बनाने का तरीका भी बता। अब बात आती है कि सर ठीक है, टाइम तो मैनेजमेंट, आपने टाइम मैनेजमेंट कर दिया, एक रोड मैप दे दिया, क्या बचाओ? अगर ये रोड मैप अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स कर दो यार, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जैसे मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं भी आपके लाइक और कमेंट से ही मोटिवेट हो पाता हूँ। तो ऐसे मोटिवेशन के लिए लाइक और कमेंट्स कर दो, ताकि मैं आगे और सारे वीडियोस बनाऊं आपके लिए।